नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकारसंस्कारकारा स्वच्छन्दं दन्द्वनीति प्रतिपदमधुना कामनुव्यञ्जयामः सुंदर नटवर मधुर विकस्वर सुललितहासं चेतश्चिन्तय चिन्मय भासम् ओम। प्रकट लीला में गोपी गोपांगना अपौरुषेय ज्ञान राशि वेद की दृष्टि से ये उपनिषद के भिन्न भिन्न मंत्र श्रुतियां, योग दृष्टि से ये इदा पिंगला से परिवेष्टित सुषुम्ना के अंदर रहने वाली सूक्ष्मतम नाड़ियां, आध्यात्मिक दृष्टि से ये परमेश्वर के साथ खेलने वाली वृत्तियां, रस स्वरूप परमेश्वर की परमानंद की ये तरंगें, लहरियां, ये स्पंदात्मक शिव तत्व का समुल्लास है, समुन्मेष, ये ब्रह्ममयी स्फूर्ति है। वही नाचता है, वही नचाता है, वही प्रेमी है, वही प्रियतम है, वही प्रेम है, वही रस है। और छिपे हुए परमात्मा को जो प्रकट कर दे उसका नाम लीला है। लीनम लाती, परमात्मा गुप्त है, छुपा हुआ है, उसको ये लीला प्रकट करते हैं। साधारण से साधारण जन के हृदय में भी ब्रह्म का, परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाए, इसके लिए ये लीला है। ये रास है, ये लास्य है। तदेजति तन्नयजति, नाचता हुआ परमात्मा, फिर परमात्मा। तद्दूरे तद्वंतिके, गोपी मंडल से दूर परमात्मा, निकट परमात्मा। तदंतरस्य सर्वस्य, मंडल के बीच में परमात्मा। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, मंडल के बाहर परमात्मा। गोपी मंडल मंडित परमात्मा, कभी बाहर कभी भीतर, कभी चल कभी अचल। श्रुतियां ऐसे ही वर्णन करते हैं। क्वचिद आत्मना च क्वचित अजयात्मना च चरतो नुचरे निगमः। क्वचित अजया राधया, क्वचित आत्मना च कैवल्येन अंतर्हितेन तथा। कभी अंतर्हित होकर के नृत्य करते हैं आत्मना, क्वचित अजया राधया। और श्रुति कभी राधा के साथ और कभी अंतर्हित परमेश्वर का निरूपण करती है। श्रुति के द्वारा निरूपित जो परमात्मा का स्वरूप है उसी को रास लीला के द्वारा प्रकट किया गया है। इसलिए देखो, ये कहते हैं विषय त्याग करके हम आई हैं, अब निवृत्ति पुनरावर्तन की अधिकारिणी हम नहीं हैं। हम निवृत्ति मार्ग से चलकर तुम्हारे पास आई हैं, पुनरावृत्ति की अधिकारिणी नहीं है। अब हमको लौटना नहीं चाहिए, ये श्रुति हो गई ना, सब पुनरावृत्ति। इन्होंने कहा विविदिशा वाक्य से सर्व धर्मों का परम फल आपकी अवगति, ये आपकी जिगमिशा विविदिशा ये है। अब इस बात को शिष्टाचार से प्रमाणित करते हैं। धर्म में शिष्टाचार भी प्रमाण होता है। श्रुते स्मृते सदाचार
स्वस्थ प्रियमात्मन एक चतुर्विधम प्राहो साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ऐसा किसी बड़े आदमी ने कभी किया है कि नहीं किया है? किया तो है भाई। एक दो का नाम बतावें तो पहले आओ श्रुति की बात करें। किम प्रजया करिष्यामः येषां नो अयम आत्मा अयम लोकः। हम संतान लेकर क्या करेंगे? हम दुनियादारी को प्राप्त करके क्या करेंगे? हम लोगों का ये आत्मा जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया, वो भी कैसा? लोकः अयम लोकः। ये आत्मा हमारा है, यही हमारा लोक है, दृष्टि है, और लोक है अधिष्ठान है। प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ही ये स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तत्व है। किम प्रजया करिष्यामः, हम आने जाने वाली पैदा होने वाली चीज को लेकर क्या करेंगे? ये जो श्रुति से प्रमाणित संतों का आचरण है, संत लोगों ने हमेशा ही परमेश्वर के लिए संसार का परित्याग किया है। न्यासेवात करे जयत न्यासमेव येषाम तपसाम अतिरिक्तम आहु। सबसे बड़ी चीज है परमात्मा के लिए त्याग। 10 रुपया व्यापार में नहीं डालोगे तो 25 रुपया पाने की आशा कैसे रखोगे? तो छोटी चीज को दांव पर लगा के ही बड़ी चीज प्राप्त करता है। जोखिम नहीं उठाता उसको सफलता भी नहीं मिलती। और हमेशा से संतों ने ऐसे ही किया। मनु जी ने धर्म का वर्णन किया तो केवल यही नहीं कहा कि जो श्रुति में विहित है वही धर्म है, ऐसे नहीं कहा मनु जी ने। बहुत विचित्र बात। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम् अद्वेष रागिभिः हृदयेनाद्यनुज्ञातो यो धर्मः तं निबोधत। लो, नहीं तो वेद प्रणीतो धर्म कह देने से ही तो काम चल जाता। विद्वान हो, संत हो, उस धर्म का सेवन करता हो, किसी से राग द्वेष न करता हो, और केवल दिखाने के लिए धर्माचरण न करता हो, हृदय से करता हो। लो, वेद प्रणीतो धर्म कह के चुप नहीं रह गए, वेदों के लोग धर्म मूलम कह के चुप नहीं रह गए। धर्म के साथ सदाचार होना भी आवश्यक है। बड़े लोगों ने, संतों ने, शिष्ट पुरुषों ने उसका आचरण किया। कुर्वन्ति हित्वैरजं कुशला स्व आत्मन नित्य प्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैक्यम् तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या। तन्नः प्रसीद वरदेश्वर मास्म छिन्द्या। आशामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। जो कुशल पुरुष हैं, श्रुति कुशल किसको मानती है? आप जानते हैं, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। जो इसको पाले कोई कुशल है। यदि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया तो वो कुशल नहीं। नचे विहावेदी महती विनष्टि। यदि इसी जीवन में परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया तो लाभ क्या उठाया? खो दिया। महती विनष्टि, सारी पूंजी खो दी। किसने? जीवन की पूंजी खो दी, मनुष्यता की पूंजी खो दी, जिसने इसी जीवन में परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया। नचे दिहावेदी महती विनष्टि। महान विनाश, महान विनाश ऐसा मिला नहीं। ऐसे जन्म बारंबार ऐसा जन्म नहीं होता है। तो कुशल कौन है? कुश उखाड़ ले और उसके हाथ में एक चीर न लगे, उसका नोक न लगे, अंकुर न लगे, उसके पत्ते में जो खार होती है वो न लगे। ऐसा संभाल के उखाड़े कि कुछ तो उखड़ियावे और हाथ में चोट न लगे। लो नहीं तो
तो निपुण यह है कि संसार में से परमेश्वर को निकाल ले। ये श्रुति में यही कहते हैं, मुंजा दिशिका में, जैसे मूंज में से सीख को निकाल लेते हैं, वैसे इस संसार के मूंज में से परमेश्वर को निकाल। कुशला कुशलो से लब्धा। तो जब परमेश्वर मिल जाता है तब क्या करते हैं? बस देखो, अज्ञान है बीच में विभाजक रेखा, और कुछ नहीं है। अज्ञान रहते हम संसार से प्रेम करते हैं, और अज्ञान मिटते ही परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेम करना नहीं पड़ता हो, सहज होता है। अपने आत्मा से प्रेम सहज है, अपने से कौन प्रेम नहीं करता। लेकिन जब ये मालूम होता है कि इसी आत्मा में परमात्मा है, यही आत्मा परमात्मा है, तो ये ज्ञात होते ही जो प्रेम आत्मनिष्ठ हो रहा था वही परमात्मनिष्ठ हो जाता है। इसीलिए जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख सहज होता है। कुर्वन्ति त्वयि रतिम कुशलाः। तो कुशल पुरुष जो है वो परमात्मा से प्रेम करता है। आपने भागवत में देखो, सारे वेदों को 3 बार ब्रह्मा जी ने अन्वेषण किया। उसमें यह नहीं कि ये मंत्र है कि ब्राह्मण है कि आरण्यक है कि उपनिषद है, ऐसे विभाग नहीं किया है। भगवान ब्रह्म प्रार्थनेन प्रेरन्वेष्य मनीषया तदध्यवस्य कूटस्थो रतिरात्मन जतो भवे। उसमें मंत्र ब्राह्मण आरण्यक का विभाग नहीं है। सारे वेदों को भगवान ब्रह्मा ने 3 बार, और प्रार्थनेन, उसमें से कोई मंत्र, कोई वाक्य, कोई शब्द उन्होंने छोड़ा नहीं, 3 बार अनुसंधान किया तो एक निश्चय पर पहुंचे। तदध्यवस्य। ब्रह्मा जी बड़े कूटस्थ हैं, मूल पुरुष हैं। किस निश्चय पर पहुंचे कि रतिरात्मन जतो भवे। असल में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा साधन कैसा होना चाहिए, तो हमारी रति परमात्मा में होनी चाहिए। रतिरात्मन जतो भवे। जो साधन, जो भजन, जो योग, जो ज्ञान भगवद रति से विमुख करे, वो धर्म नहीं, वो योग नहीं, वो ज्ञान नहीं, योग कुयोग ज्ञान है अज्ञानु। जहां न राम प्रेम प्रधान, जहां राम प्रेम की प्रधान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां राम प्रेम प्रधान नहीं है वहां योग नहीं है, कुयोग है। वहां ज्ञान नहीं, अज्ञान है। योग कुयोग ज्ञान है अज्ञानु, जहां न राम प्रेम प्रधान। मेरे तो सब नहीं हो। अब हमसे कहते हो धर्म नीति उपदेशीय ताजीर की संपत्ति सुगति भूति फल जाती। मैं प्रभु शिशु मंदर मेरु की लेई मराला। वो तो सुमेरु का पर्वत है धर्म, मंदराचल का पर्वत है धर्म, और मैं तो एक शिशु मराल हूँ, शिशु हंस हूँ, ने से मुझे पाला है। अब मेरे सिर पर ये धर्म का पहाड़ काहे को रखते हैं? ये हमसे उठने वाला नहीं है। प्रायेण मुनयो राजन्य वृत्ता विविधेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। जो विधि निषेध से परे हो गए हैं, नैर्गुण्य में जिनकी निष्ठा है, बोले वाह हमारे अंदर कोई गुण नहीं, हम तो निर्गुण है। तो गुण कहाँ है? सब भगवान। एक छक्का मारा, एक छक्का दिया हो। सांख्यवादी कहते हैं कि पुरुष तो निर्गुण है, ठीक है, परंतु गुण सारे प्रकृति में है। भक्त कहता है कि नहीं मैं निर्गुण हूँ और गुण हमारे प्यारे में है। और प्यारे से पूछो तो वो कहेगा नहीं मैं निर्गुण हूँ और ये सारा गुण तो हमारे भगत को दिखता है। प्रेम की दृष्टि बसंत ही प्रेम में गुणा न वस्तु नहीं, वस्तु में गुण नहीं है, प्रेम में गुण है। जिससे जिसका प्रेम होता है उसमें उसको गुण दिखता है। प्रायेण मुनयो राजन कुशला परिनिष्ठितो विनैर्गुणे उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम जदधीतवान। देखो हम तो इस मन को, इस चित्त को पहले तो धर्म से नियंत्रित करने जा रहे थे, कैद में रखे।
फिर जोग से तन्हाई में डालने जा रहे हैं, तन्हाई पे अकेला है, गुफा में डालने जा रहे हैं। फिर सोचा कि आओ ज्ञान से बाधा ही कर दें, इसको मार डालें, ऐसे हम तो मारने जा रहे हैं। लेकिन इतने में आ गया हमारा वो प्यारा प्यारा श्याम सुंदर, और उसने कहा कि बाबा काहे को इसको कैद करते हो, तुम्हारे काम का नहीं है ना? कि नहीं, हमारे काम का तो ये नहीं है। तो तब कैद काहे को करते हो? तब क्या करें, हमारे काम का तो है ही नहीं। तो अच्छा, तब इसको गुहा में क्यों डालते हो? तो हमारे काम का है ही नहीं। तो मारते क्यों हो? हमारे काम का ही नहीं। अच्छा, तुम्हारे काम का नहीं है? कि नहीं है। तो बोले आओ हम ले जाते हैं। बोले कि आहा, ये चीज हमारे काम की नहीं थी, हम तो समझते थे निरर्थक है, और इसको पकड़ के हमारा प्यारा ले गया। गृहीत चेता राजर से आख्यानम जद भीतवान, हमारे मन को चुरा लिया। नंद नंदन प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने, मन हमारे काम का नहीं था। भूत में जाए तो तकलीफ दे, भविष्य में जाए तो भय दे, वर्तमान में लगे तो मोह दे, भूत में जाए तो शोक दे, भविष्य में जाए तो भय दे, और वर्तमान में जाए तो मोह दे। ये तो हमारे किसी काम का नहीं था, परंतु देखो हमारे प्यारे की करुणा कि उन्होंने हमारे मन को पकड़ के अपना लिया, गृहीत देखा। तत्वज्ञानी ने कहा कि महाराज हमारा तो सारा झंझट ही छुड़ा दिया आपने, नहीं तो संभाल रखनी पड़ती थी इसकी, अब ले जाओ, आपकी जो मौज हो सो करो। ये गृहीत चेता राजर से कुशला आत्मन नित्य प्रिय कुर्वन्ति हि त्वयि कुशला द्वैतम मोहाय बोधात् प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पिताम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम जाते समरसानंदे द्वैतमप्यमृतोपमम् तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तो मुक्ति शताधिका। 100 मुक्ति का मजा एक एक भक्ति में, 100 मुक्ति का मजा एक एक भक्ति में। एक बार अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर ये चरणारविंद से अपने नेत्र लगाओ, 100 मुक्ति का आनंद। मुक्ति तो भगवान के भेजे, अपवर्गाक्षमदभ्र बुद्धि भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम, ये ना अपवर्गाक्षमदभ्र बुद्धि भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। भगवान के चरणारविंद का नाम मुक्ति है। और देखो उनकी मुस्कान, मुक्ति कितनी पीछे छूट जाएगी, सबसे मुक्ति हो जाएगी। देखो उसकी चितवन, मुक्ति कितनी पीछे छूट जाती है। जब तक तुम्हारे मन में भगवान से प्रेम नहीं आया तभी तक बंधन है। भगवान से प्रेम आ गया तो सारे दुनिया के बंधन टूट गए और मुक्ति तुम्हारे पीछे पीछे मुक्तिर द्वारी चतुर्विधापि किमियम दास्याय लोलायते। क्या मुक्ति मुक्ति बोलते हो, कहाँ है बंधन तुम्हारा? अरे एक से बंध गए तो सब अपने आप ही छूट गए। लो तो बोले भाई ज्ञान होने पर भक्ति की भी जरूरत है। कुर्बन्ति हि त्वयि रतिम कुशला, कुशला ज्ञानिना, कुशलों से लगता। ज्ञान होने पर भी भक्ति की जरूरत है। कहा जी जरूरत की बात मत करो। एक बार मैंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया कि ज्ञान होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति करने का विधान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम विधान क्यों पूछते हो, ये पूछो ना कि निषेध कहाँ है। तुम ही बताओ कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति करने का कहीं निषेध है? बोले कि अच्छा बताओ कहीं निषेध है तो सर्वथा वर्तमानों की तो बोल देते हो, हत्वापि स ईमान लोकान न हंति न निबद्धते तो बोल देते हो, और भक्ति करने जाए तो पूछते हो कि कहाँ लिखा है? ये तो बोल देते हो सर्वथा वर्तमानों की न सब भूयो विजायते हत्वापि स ईमान लोकान न हंति न निबद्धते कुर्बन न लिप्यते न हंति न निबद्धते। ये बोलने में तो तुम तो न मातृवधेन न पितृवधेन तो बोलते हो कि उससे कुछ नुकसान नहीं होता और भक्ति करने से नुकसान होता है। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष जो हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? उनकी मौज को कौन रोके? प्रियतम हृदय वाक्खेन सुप्रेम रीतिया पद जुग परिचर्याम प्रेयसी वा विधत्ताम विहरतु विदितार्थो निर्विकल्पे समाधौ
ननु भजन विधौ वा तद्वयम तुल्यमेव। क्या आनंद है, प्रियतम के हृदय पर क्रीड़ा करे या उसके पांव के पास बैठ के उसके चरण दबावे, प्रेयसी के लिए दोनों बराबर। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष निर्विकल्प समाधि में बैठे और चाहे भगवान की भक्ति करे, उसमें भेद बुद्धि कहाँ है। सर्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्जनीयः प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते चित्ते शैलांचल व्यवहितेन निरीक्षणीयः। भेद न होने पर भी आंचल की ओट सके। आजकल तो घूंघट की प्रथा छूट गई है, जो पहले घूंघट की प्रथा थी। महाराज घूंघट तो लगता रहता थोड़ा सा, वो जब देखना होता तो अंगुली ऐसे लगा के कपड़ा ऐसे हटा दी। तो ये जो नारायण, ये थोड़ा सा भेद बना के इसको नेम प्रेम बोलते हैं। वृंदावन में इसका नाम होता है नेम प्रेम। प्रेम और नेम, नियम नहीं, नियम नहीं, नेम शब्द है बोला। ये अव्यय पद है और अर्ध का वाचक है बोला। थोड़ा हटना, थोड़ा सटना, थोड़ा हटना, थोड़ा सटना, संस्कृत ही है ये। नेम और प्रेम पूरी तरह से मिल गए और थोड़ा सा हट गए। ये अभी जैसे भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं ना, हटे नहीं है गोपियों के सामने, केवल वाचा वियोग दिया है, कर्मणा वियोग अभी नहीं दिया है और मनसा वियोग भी नहीं दिया है। द्वारका की पटरानियों को मनसा वियोग हो जाता है, वो उत्तरार्ध के अंत में वर्णन है भागवत में। और रुक्मिणी जी को वचसा वियोग होता है और गोपियों को मनसा वचसा वियोग नहीं होता है, वपुषा वियोग होता है। तब उनके चित्त पर जाकर के असर पड़ता है। आओ गुरुवंदि स्वैरतिम कुशला स्व आत्मन यम सर्वे नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च। नरसिंह तापनी में कहा कि भगवान के सामने सब झुकते हैं, मुमुक्षु भी और ब्रह्मज्ञानी। उस पर जो शंकराचार्य के नाम से भाष्य उपलब्ध है, उसमें कहा है मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते। मुक्त पुरुष, अब उनसे ज्यादा कुशल तो कोई हो गई नहीं। तो वो कहाँ करते हैं, कब वही रतिन कुर्वन्ति, भगवान से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? स्व आत्मन नित्य प्रिय पति सुतादिभिरार्थिदैक्यम। पति सुतादिभिरार्थिदैक्यम, ये किम प्रदया करिष्यामः, इस श्रुति का अर्थतः अनुवाद है, अर्थतः पाठ ही है। क्या करेंगे हम लेकर दुनिया, हमारा तो ये प्यारा है, ये प्यारा रहा हमारा, अब हमको दुनिया लेकर क्या करना है। तो स्व आत्मन नित्य प्रिय त्वय, हे स्व हे आत्मन, हे स्व हे आत्मन हे नित्य प्रिय त्वयि रतिम कुर्वन्ति। तुम अपने हो, स्व माने अपने, और आत्मन अपने आत्मा ही हो, चेतन हो, जड़ नहीं हो। अपनी तो हीरा मोती आदि बहुत सारी चीजें अपनी होती हैं ना, अपना तो जड़ भी होता है। तो बोले आत्मन माने चेतन हो और क्षणिक चेतन नहीं, नित्य हो और प्रिय हो, प्रिय हो। भगवान कैसे? तो भगवान अपने, भगवान चेतन स्वरूप, चेतन कह चेतन करण, और भगवान नित्य, भगवान नित्य और प्रिय, और प्रिय भगवान। प्रिय का अर्थ होता है जो अपने दर्शन से हमें तृप्त कर देता है। प्रिय में प्रेम विषयक तो नहीं है, तृप्ति कर्तृत्व है। प्रयति इति प्रियः, प्रीणाति इति प्रियः, प्रयते इति प्रियः, प्रिय तर्पण। प्रिय माने जो हर समय रस का वर्षण करता रहता है, रस बरसता रहता है।
जो रस बरस रहो बरसाने, जो रस तीन लोक में ना, जो रस बैकुंठम में ना है, जो रस बरस रहो बरसाने। तो वो जो रस बरसने वाला है ना, रस बरसने वाला, जिसके रोम रोम से रस बरसता है, जिसकी मुस्कान से रस बरसता है, जिसकी चितवन से रस बरसता है, जिसके पांव से रस बरसता है, जिसके रोम रोम से रस बरसता है, रस बरसने का जो काम करता है और जिससे हमारे अंतर का रोम रोम तृप्त होता रहता है, वो हमको तृप्ति देने वाला प्यारा है। हमारा प्रेम कहाँ जाता है? जो हमको प्रेम देता है उसकी ओर प्रेम जाता है। प्रियः हमको प्रेम दे रहा है, तो रसवर्षा कर रहा है। तो प्रियता के अर्थ में प्रेमा शब्द होता है। प्रिय के हृदय में जो भाव है वो भी हमको देख करके, ये प्रियते अकर्मक भी है और प्रीणाति सकर्मक भी है। आत्म प्रीति के अर्थ में अकर्मक है वो। आत्मा, जब आत्मा प्रिय बोलते हैं तब अकर्मक है, और जब भगवान प्रिय बोलते हैं तब सकर्मक है। लो परमानंद में मग्ना स्व आत्मन नित्य अथवा नित्य प्रिय, और सब अनित्य प्रिय हैं, तुम नित्य प्रिय। एक गोपी ने कहा कि ये देखो, बहुत तारीफ मत करो, ये प्यारे लोग जो होते हैं वो बहुत तारीफ सुन सुन के बिगड़ जाते हैं। तारीफ सुनते सुनते अभिमान हो जाता है। एक श्याम सुंदर, एक सुनो बात दो दुख, तुम आत्मलीन हो, गोपियों के सुख दुख का तुमको कोई ख्याल नहीं। तुम्हारे बिना कौन मर रहा है, कौन जर रहा है, कौन व्याकुल हो रहा है। स्व आत्मन, अपनी आत्मा में तुम लीन रहते हो। बस अपनी सुंदरता, अपनी मधुरता, अपनी ईश्वरता, अपनी तारीफ सुनते सुनते तुम अपने आप में डूब गए हो। स्व आत्मन इति अप्रिय, स्व आत्मन नित्य प्रिय। स्व आत्मन, तुम अपनी आत्मा में ही नित्य रहते हो, अपने को ही देखते हो, हम लोगों की ओर नहीं देखते। लौट जाओ कहने से हमारा चेहरा कैसे उतर गया तुमने देखा ही नहीं। हमारे हृदय में कितनी पीड़ा हुई है तुमने देखा ही नहीं। हमारा मुंह कैसा मुरझा गया ये देखा ही नहीं। अपनी अपनी ओर देखते हो, हमारी ओर नहीं देखते हो। जाओ, हम भी तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। तो आत्मन इति हेतु हो अप्रिय नित्य प्रिय। और सब देखो, संसार में कभी प्रिय होते हैं, कभी अप्रिय होते हैं, परंतु भूमा सुख है और वही परमानंद स्वरूप है। और अतोन्यद आर्तम पतिसुतादि भी आर्तिदैक्यम, पतिसुतादि भी के लिए किम प्रदया करिष्यामः, और आर्तिदैक्य के लिए अतोन्यत आर्तम। ये श्रुति है। इस परमेश्वर के सिवाय जो कुछ है वो सब आरती देने वाला है, दुख देने वाला है। वो बिछुड़ जाएगा, वो मर जाएगा, वो विश्वासघात करेगा, बेवफा हो जाएगा। पतिसुतादिभिरार्तिदैक्यम तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म सिंध्या आसामृताम त्वयि चिरादरविंद नेत्र। या मीठी मीठी कोमल कोमल मृदुल मृदुल तुम्हारी आंखें, चक्षुराग प्रथम ततोभिलाष ततोथ संकल्पः। पहले आंख से आंख मिलती है और दो दो आंख मिलकर चार हो जाती हैं। आंखों में पहले राग आता है और फिर मन में अभिलाषा का उदय होता है, और अभिलाषा का उदय होने पर संकल्प का उदय होता है कि हम इसको प्राप्त करेंगे, ये संकल्प आता है। तो अरविंद नेत्र, क्या बड़ी आंखें, प्रेम की आंखों से तुमने हम लोगों को देखा। अपने नेत्रों से केवल ज्ञान लिया नहीं, हम लोगों का प्रेम बरस दिया। अरविंद नेत्र में आदर भी है कि आपकी आंखें बड़ी कोमल हैं, कमल के समान, एक बात। और दूसरी बात ये भी है कि बड़ी असंग है महाराज, हमको देखती हैं फिर भी दया माया बिल्कुल नहीं। अरविंद नेत्र कहने में असंगता भी है और मृदुता भी है, मृदिमा भी है। और एक बात और है कि रात का समय है और तुम्हारे नेत्र हैं कमल,
तो मालूम होता है कि रात्रि का समय होने से कमल जैसे बंद हो जाता है, वैसे तुम्हारी आंखें भी बंद हो गई हैं, हम लोगों को नहीं देख रहे हो क्या? ऐसा भी है। ये अरविंद जो है, कमल जो है, वो तो सूर्य को देखकर विकसित होता है, और हम सब चंद्रमुखी आ गई तुम्हारे सामने, तो हम चंद्रमुखियों को देख करके तुम्हारा ये कमल नयन कहीं सकुच तो नहीं गया, संकुचित तो नहीं हो गया? अरविंद नेत्र तन्नः प्रसीद परमेश्वर, तन्नः प्रसीद वरदेश्वर, मास्म चिंद्याः। परम स्वतंत्र हो, परमेश्वर हो, तुमको भला कोई क्या कहे, लेकिन प्रेम में अतंत्रता नहीं होती है। हो स्वतंत्र होना माने अपनों के अधीन हो जाना, परतंत्र होना माने शत्रु के अधीन होना, और स्वतंत्र होना माने अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपनी प्रेयसी के, अपने प्रियतम के अधीन होना स्वतंत्र है। और किसी के अधीन न होना, अतंत्र होना, उच्छृंखल होना होता है, उच्छृंखल होना। तो तुम कोई अतंत्र तो हो नहीं, परमेश्वर हो। परमेश्वर तो हमेशा ही भक्तों के वश में रहता है। देखो, ईश्वर स्वतंत्र है और सारी दुनिया को अपने वश में रखता है, परंतु वो प्रेम के परतंत्र है, प्रेमाधीन है। वो प्रेमाधीन है परमेश्वर। भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्तिरेवैनम गमयति, भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम वशयति। सबको अपने वश में रखने वाला परमेश्वर प्रेम के पराधीन है, प्रेम परतंत्र है। सबका नियंता ईश्वर है और ईश्वर का नियंता प्रेम है। सबका नियामक होने पर भी ईश्वर प्रेम के अधीन है। तो लो भाई, टूपियो, तुम कहना क्या चाहते हो? ज्यादा बागा डंबर नहीं, सार बात। बोले महाराज लो सार बात, तुम परमेश्वर ही नहीं हो, वरद हो, वरदेश्वर हो। तुमने हमको वर दिया था, महिमा रम छपा, इन रात्रियों में हमारे साथ विहार है, और वरदों में सबसे श्रेष्ठ हो ये वरेण्य। देखो आप लोग तो गायत्री का जब यज्ञ तो भारी जो होंगे वो तो करते ही होंगे ना, संध्या बंदन करते होंगे, गायत्री का जब करते होंगे। आपको बताया गया था पहले ईश्वर वरेण्य है। वरेण्य माने क्या होता है? वरणीय है। उसका अर्थ ये होता है कि बेटा कभी तुम्हें वरमाला पहनानी होए तो परमेश्वर के गले में पहना देना। गायत्री ने ये बताया था, वरेण्यम वरणीयम। वो सविता भी है, वो प्रकाशमान भी है, और वो बुद्धियों का अंतर्यामी प्रत्यक्ष चैतन्य भी है। उसी को वरमाला पहनाना। तो हमने श्रुति के आदेशानुसार तुमको वर के रूप में वरण किया और तुमने अपने को वरद के रूप में दिया। बोले नहीं जी, क्या वरद बोल रही हो कि वर दिया वर दिया वर दिया, हम तो ईश्वर हैं। कहा बस तुम्हारे मुंह से बात निकल गई। कहा क्या? तो जरा ईश्वर में से वर निकाल तो दो, देखें तुम क्या रहते हो। ईश्वर में से वर निकाल दो। ईश्वर है ही इसलिए कि वो वर है। यदि वरद प्रत्यय न हो तो ईश्वर की ईश्वरता ही अधूरी रह जाएगी, वो ईट होकर रह जाएगा। आप जानते हैं संस्कृत भाषा में ईट शब्द बनता है, ईट। वो ईष्टे इसी ईट, ईशावास्य में दम करता है। ईशा में ईशा है ना, ईशा माने ईट का ईशा होता है। और यदि वरद प्रत्यय उसमें हो जाए तो शील अर्थ में ईशितुम शीलम अश्य, तो वरद प्रत्यय जहां हुआ वहां ईट का ईश्वर हो गया। ईट का ईश्वर हो जाए महाराज, ईट से ईश्वर हो जाए, यदि हम उसको अपने वर के रूप में वरण कर लें तो ईट भी ईश्वर हो जाए। चलो, तो तुम वरद हो, तुम ईश्वर हो। ये काम तुम्हारे अनुरूप नहीं है। क्यों? एक बार तो तुमने वरदान दे के, बांसुरी बजा के, आंख से आंख मिला के, और हमारे हृदय में भाव का बीज बो के एक आशा की लता उत्पन्न कुंतलबद्धवर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम
वेणुं स्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोप्यो दिदृक्षित दृशो यगमन समेताः। हमारी आंख से तुमने आंख मिला के हृदय में भाव जगा दिया, हमारे कान में बांसुरी सुना के हमारे हृदय में भाव का बीज बो दिया। चलते चलते हमारी छिगनी पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के हमारे शरीर में रोमांच कर दिया, मीठी मीठी बात करके हमारे हृदय में भाव का जागरण कर दिया। और अब उस भाव से क्या हुआ, बीज बोते हैं तो लता उगती है ना, तो हमारे हृदय का तो है थाला आलवाल, और उसमें कृष्ण ने स्वयं भाव का बीज बो दिया और उससे एक प्रेम की आशा की लता पैदा हुई, उसमें पल्लव लगे, हरियाली आई। कृष्ण को देख देख के आनंदित हुए। जब कहा कि हमारे घर में चोर चोर बन के आना, तो चोर चोर बन के आए क्या, तो उस आशा को पल्लवित किया, पुष्पित किया, और अब वो आशा वरदान प्राप्त करके फलित हो गई। आसाम भृताम त्वयि, ये आशा लता जो है इसको पाल पोष के तुमने, त्वया भृताम त्वयि भृता, तुमने इसका पालन पोषण किया, धारण पोषण किया, और तुमने इसको पाला, तुमने बढ़ाया, तुमने हमारे हृदय में प्रेम की लता को अंकुरित किया, पल्लवित किया, पुष्पित किया, फलित किया। और जब उसके रस के आस्वादन का समय आया, जरा सोचो तो वो किसान कृषाण, वो कृष्ण, किसान कृषाण कृष्ण। अरे बाबा, जब उनादि में की ही शरण ग्रहण करनी है, उनादि की ही शरण ग्रहण करनी है, तो लो ये कृष्ण क्या है का किसान है, खेती की थी इसने। अब एक किसान ने कठोर खेत को कंकड़ पत्थर जोत के उसमें से कंकड़ पत्थर निकाले, जो घास फूस थी उसको उखाड़ के फेंक दिया, पानी से सींच दिया, खाद डाल दी, बीज बो दिया, फिर से सींच के खाद डाल के उसको बढ़ाया, पत्ते लगे, फूल लगे, फल लगे। और वो बेवकूफ किसान क्या करे, तब फिर वो अपनी उस आशा लता को, उस लहलहाती हुई लता को अपने हाथ से काट के फेंक दे, तो वो किसान बेवकूफ होगा कि समझदार होगा। अब कृष्ण तुम ही फटाओ, है ना, अब कृष्ण तुम ही फटाओ, तुम्हारे हाथ न्याय है, हम तुम ही के तुम्हारे जिम्मे इसका फैसला छोड़ते हैं कि जो आशा लता तुमने हमारे हृदय में लगाई, बढ़ाई, सींची, फुलाई, फलाई, अब उस फल का स्वाद तुमको, ये अंगूर की लता, अरे जरा चख के तो देखो, आज हमारे घर में राम आवेंगे, स्वप्न आ रहा है, आज हमारे घर में राम आवेंगे, स्वप्न देखती है सबरी। तो यदि अपने प्रियतम के मिलन की आशा ही न रहे जीवन में, तो श्रृंगार रस नहीं रहेगा, हो करुण हो जाएगा। विप्रलम्ब श्रृंगार तो तभी तक है जब तक मिलन की आशा है। तो प्रेम का मूल कहाँ होता है, मिलन की आशा में। आशा प्रतीक्षे संगतम, श्रुति में ब्याह का एक मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ब्याह कराते समय, उसमें कहते हैं कि आशा बनी रहे और प्रतीक्षा भी बनी रहे। प्रतीक्षा माने इंतजार, आशा माने उम्मीद, उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए भाई, मिलेंगे भगवान मिलेंगे। और प्रतीक्षा माने इंतजार रहे और उसमें उत्कंठा रहे। जैसे किसी के आने की आशा हो और उसकी इंतजार हो, तो घर का आदमी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है ना, तो उत्कंठा, इसी को बोलते हैं उत्कंठा। उत्कंठा माने प्राण आके कंठ से लग गए। प्रणय कटु पिपासा पीडिता नद्य प्राणान बोलते हैं। कथमपि कथयाहम हा कथम सांत्वयामि असह निज विकुंठा कंठ मुत्कंठयाप्ता। तो ये तो उत्कंठा के कारण प्राण आके कंठ से लग गए। असह निज विकुंठा कंठ मुत्कंठयाप्ता, तो आके कंठ से लगे हुए हैं, उत्कंठा हो गई। अरे उत्कंठा ही नहीं, व्याकुलता आ गई, अब सहन नहीं होता। देखो प्रेम बढ़ता है, आशा आती है, प्रतीक्षा आती है, पहले उम्मीद बनती है कि मिलेंगे,
फिर इंतजार होती है, प्रतीक्षा, फिर उत्कंठा होती है कि जल्दी मिलें, उसके बाद बेचैनी हो जाती है। बेचैनी हो जाती है तो प्रेम बढ़ता है ना, तो बेचैनी तक तो साधन होता है, उसके बाद निस्साधनता आ जाती है। निस्साधनता आ जाती है, फिर आओ तो हे अरविंद नेत्र, हे कमल नयन, ये जो हमने चिरकाल से आशा पाल रखी है कि एक न एक दिन श्याम सुंदर मिलेंगे, अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि प्रभो त्वदालोकनमंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामि। तुम्हारे बिना एक क्षण कैसे बितावें, हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। प्रेम इस दशा में ले जाता है कि एक एक पलक कल्प के समान, एक एक पलक कल्प के समान हो जाते हैं। तो ये चिरकाल से समृद्ध जो आशा है, आशा की लता है, उसको काटो मत।